नमस्कार आप सभी साथियों, आज मैं बात करूंगा लहसुन की फसल में ज़मीन से कौन से सूक्ष्म पोषक तत्वों को देना चाहिए। जिन किसान भाइयों की लहसुन की फसल 100 से 120 दिनों की है, इस समय अवधि में कौन से सूक्ष्म पोषक बहुत ही अधिक मात्रा में पौधों को आवश्यक होते हैं। तो किसान साथियों, आप सभी लोग लगातार मेरे YouTube चैनल से जुड़े हुए हैं, लगातार आप सभी लोग मेरे वीडियोस देखते आ रहे हैं, लेकिन अभी तक आप सभी ने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन दबा लीजिए, ताकि लहसुन की फसल से संबंधित जो भी विशेष जानकारियां मेरे YouTube चैनल पे अपलोड होती हैं, उनकी आप सभी को नोटिफिकेशन पहुंच सके और आप सभी लोग अच्छी जानकारियां समय से प्राप्त कर सकें। तो किसान साथियों, आपको मैं बता रहा हूं 100 से 120 दिनों की जिन किसान भाइयों की लहसुन की फसल है, आप सभी को मैं बताना चाहता हूं उस फसल में 25 से 30% कंद बन चुका है। किसान साथियों, ऐसी अवस्था में आप सभी को सबसे ज़्यादा पौधे की देखभाल करनी है। किसी भी प्रकार का पौधे में रोग न लगने पाए, साथ ही साथ किसान साथियों पौधे में पीलापन ना आए, पौधे में सड़न गलन की समस्या ना हो, पौधे की जड़ों में किसी प्रकार का कोई फंगस का अटैक ना हो। तो किसान साथियों, यह समुचित जो बातें मैं आप सभी को इस वीडियो में बता रहा हूं, इनको आप सभी लोग विशेष ध्यान कर अपने खेत की बहुत ही अच्छी तरीके से देखभाल करें। नहीं तो आपकी खेत में लगी हुई लहसुन की फसल हो सकती है ख़राब और आपको भी हो सकता है बहुत बड़ा नुकसान। सबसे पहले मैं किसान साथियों आप सभी को बताता हूँ 100 से 120 दिनों की फसल में फास्फोरस की बहुत ही अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है। फास्फोरस के साथ में किसान साथियों आप सभी को पोटास को भी डालना है, चूँकि कंद का विकास होना प्रारंभ हो चुका है इस परिस्थिति में, तो इसलिए आप सभी को पोटास और फास्फोरस इन दोनों सूक्ष्म पोषक तत्वों को बहुत अच्छी तरीके से सीमित मात्रा में आप सभी लोग अपनी लहसुन की फसल में देते रहें, ताकि पौधे का विकास जो होना था वह हो चुका है, लेकिन पौधे जितने अच्छे विकसित हो चुके हैं उनको उतने ही विकसित बनाए रखना है। चूँकि किसान साथियों अब कंद में ग्रोथ की प्रक्रिया आ चुकी है, चूँकि यह कंद वर्गीय फसल है किसान साथियों, आलू है, बहुत ही अधिक आवश्यक होते हैं, लेकिन इनके जो ऊपरी भाग होते हैं यानी कि जो ऊपरी पौधा होता है उसको भी मेंटेन रखना है, क्योंकि सूर्य के प्रकाश की किरणों के द्वारा पौधा भोजन बनाता है और सूक्ष्म पोषक तत्वों को किसान साथियों पौधा ज़मीन से जड़ों के माध्यम से संग्रहित करता है। तो किसान साथियों, अगर ऊपर के पौधे ही बेकार हो गए, उनमें किसी प्रकार की कोई समस्या आ जाएगी, तब भी कंद जितना अधिक अच्छा विकसित होना चाहिए था उतना नहीं हो पाएगा। तो सबसे पहले आप सभी को किसान साथियों इन दोनों चीज़ों को कैसे डालना होगा, यानी कि डाई अमोनियम फॉस्फेट यानी कि फास्फोरस और पोटास और अगर फास्फोरस को आप अलग अलग लेंगे। इन परिस्थितियों में किसान साथियों लहसुन की पत्तियां लगभग पौधे में 7 से 10 के बीच में हो चुकी हैं, और आपने पोटास को अगर अलग से DAP में मिला के अपनी लहसुन के फसल में बुआई किया, अगर पत्तियों के ऊपर पोटास रुक जाती है और रुक जाएगी, कंफर्म है इस बात को लेकर, तो किसान साथियों ऐसी परिस्थितियों में वह नुकसान पहुंचा सकती है। इसीलिए आप सभी लोग डालें NPK, जिसमें DAP और पोटास दोनों मिक्स होते हैं किसान साथियों। तो इसके लिए आप सभी को लेना क्या है, 10-26-26 जो NPK आती है उसमें 0% नाइट्रोजन, 26% फास्फोरस और 26% पोटास होती है। किसान साथियों नाइट्रोजन की भी आवश्यकता होती है, अगर नाइट्रोजन की कमी आ जाएगी तो पौधे में पीलापन आ सकता है। तो इसलिए आपको पर्याप्त मात्रा में जितनी पौधे को आवश्यकता हो नाइट्रोजन की उतनी ही दे। आप अलग से नाइट्रोजन देने का बिल्कुल भी प्रयास ना करें, लेकिन नाइट्रोजन की ज़रूरत होती है पौधे को लास्ट तक। पौधे में अगर नाइट्रोजन की कमी आएगी, पौधा पीला होगा, पौधा कमज़ोर हो जाएगा। तो इस अवस्था में, इस परिस्थिति में किसान साथियों लहसुन के कंद जो विकसित हो रहे हैं उनमें कमी आ जाएगी, कंद छोटे हो जाएंगे और कंद अच्छी तरीके से पक नहीं पाएंगे। तो किसान साथियों यह हो गई फास्फोरस और पोटास की जानकारी। इसी के साथ में किसान साथियों आप सभी को, जैसा कि मैंने इसी वीडियो में बताया कि फंगस की समस्या जो आ जाती है जड़ों में, उसके लिए आप सभी को लेना है एक फंगीसाइड में किसान साथियों थायोफिनाइट मिथाइल 70% WP जो आता है किसान साथियों, इसको आप सभी लोग स्प्रे भी कर सकते हैं और ज़मीन से भी देख सकते हैं। बहुत अच्छा फंगीसाइड है किसान साथियों, पौधे के तने से लगाकर कंद जहाँ से बनना प्रारंभ होता है, कंद को भी इसी में, और प्लस जड़ों में जो फंगस की समस्या आती है उसको भी, या ज़मीन से आप
NPK 10-26-26 के साथ में मिला करके अगर अपनी लहसुन की फसल में बुआई कर देंगे, इसके बाद पानी लगा देंगे, तो किसान साथियों वह फंगस भी दूर हो जाएगी और पौधे में जो ग्रोथ की स्थिति है वह दिन दूनी रात चौगुनी हो जाएगी किसान साथियों। अब जो मैंने बात की फास्फोरस की, किसान साथियों फास्फोरस जितना ही अधिक पहुँचेगा पौधे की जड़ों में, उतना ही अधिक पौधा विकसित होगा, पौधे में हरापन आएगा। और पोटास की किसान साथियों पूर्ति इसलिए की जाती है ताकि ज़मीन मुलायम हो सके और सूक्ष्म पोषक तत्वों को पौधे में जो संग्रहित करने की गति है उसमें और बढ़ोतरी मिले। इसी के साथ में किसान साथियों मैंने फंगीसाइड जो आपको बताया है थायोफिनाइड मिथाइल 70% WP, इसको आप सभी लोग डालिएगा अपनी लहसुन की फसल में, ताकि जो पौधे में जड़ों के माध्यम से फंगस की समस्या उत्पन्न होती है ज़मीन में तो वह दूर होगी किसान साथियों। इसी के साथ में आप सभी को एक चीज़ और लेनी है, वह किसान साथियों क्या चीज़ हो सकती है, आप सभी लोग लगातार गेस करिए, मैं आपको इसी वीडियो में लास्ट तक बताऊंगा। किसान साथियों जो मैंने बताया है फास्फोरस और पोटास यानी कि NPK 10-26-26, इसकी किसान साथियों 10 kg बीघा यानी कि 50 kg प्रति एकड़ की दर से आप सभी को लेना है। और इसी के साथ में 250 से 300 ग्राम थायोफिनाइड मिथाइल को लेना है, जिसको आप सब यही NPK यानी कि 10-26-26 में मिला करके अपनी लहसुन की फसल में बुआई करें किसान साथियों। इसी के साथ में आप सभी को जब दोबारा यानी कि पानी लगा दीजिए, ये जो 10-26-26 और थायोफिनाइड मिथाइल है, इसको पानी लगाने के बुआई करने के बाद पानी लगा दीजिए। इसके 2 दिन के बाद में आप सभी को लेना क्या है, कैल्शियम नाइट्रेट और बोरान। किसान साथियों कैल्शियम नाइट्रेट को आप सभी लोग अपनी लहसुन की फसल में 5 से 10 kg प्रति एकड़ की दर से डालिए। इसी के साथ में बोरान को आप सभी लोग 2 से 2.5 kg प्रति एकड़ की दर से अपनी लहसुन की फसल में सिंगल यानी कि कैल्शियम और बोरान, कैल्शियम नाइट्रेट और बोरान, इन दोनों चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद में सिंचाई के बाद में आप सभी को प्रयोग करना है। चूँकि किसान साथियों कैल्शियम नाइट्रेट जो होता है इसको DAP के साथ यानी कि फास्फोरस के साथ में नहीं डालना चाहिए। तो आप दोनों DAP यानी कि 10-26-26 जो NPK और पोटास वो थायोफिनाइड मिथाइल को आप मिक्स करके पहले डाल दीजिए और इसके बाद में आप सभी लोग कैल्शियम नाइट्रेट और बोरान को सिंचाई के बाद में डाल दीजिए। 2 दिन का अंतराल सिंचाई के बाद में ही होना चाहिए कैल्शियम नाइट्रेट और बोरान का प्रयोग। किसान साथियों जब कैल्शियम नाइट्रेट और बोरान दोनों एक ही में मिक्स करके पड़ेंगे तो जो छिलका बनता है कंद के ऊपर का वह मजबूत होगा, पौधे में चमक आएगी, पौधे में जो कैल्शियम नाइट्रेट और बोरान की कमी की वजह से पत्तियों में पीलापन आता है वह दूर होगा। साथ ही साथ किसान साथियों इसकी जो मैंने मात्रा आपको बताई यही होगी और कंद में अच्छा चमक आएगी और कंद मजबूत होगा, कलियां मजबूत होंगी। कंद जो जितनी मात्रा में फूलना चाहिए, विकसित होना चाहिए किसान साथियों, बहुत तेज़ी से उसमें गति आएगी। ये समझ लीजिए या जो प्रोडक्ट मैंने बताए हैं इनको आप सभी लोग अपनी लहसुन में प्रयोग करेंगे, उसके 1 हफ्ते के बाद में कंद 100% डबल हो जाएगा, यानी कि जितना मोटा था उससे 2 गुना हो जाएगा किसान साथियों। आप सभी लोग इसको डालिए और पौधे में इतना लाजवाब शानदार ग्रोथ होगा और आपके पड़ोसी भी आपसे पूछने आएंगे किसान साथियों कि आपने अपनी लहसुन की फसल में क्या डाला है। तो किसान साथियों पानी भी आप सभी लोग सीमित मात्रा में लगाएं। जल भराव की अगर ज़्यादा समस्या हो रही है आपके खेत में तो किसान साथियों उसका निवारण करें। अगर अधिक मात्रा में आप सभी ने लहसुन की फसल में पानी अब लगा दिया, जिन किसान भाइयों की 100 से 120 दिनों की अवधि की है, तो किसान साथियों पौधे पीले भी पड़ सकते हैं, जड़ में भी समस्या आ सकती है। इसलिए आप सभी को हल्का पानी लगाना है, ज़्यादा पानी देने की लहसुन में किसी भी प्रकार की कोई आवश्यकता नहीं है, नहीं तो किसान साथियों नुकसान हो सकता है। तो आप सभी ने इतनी मेहनत से अपनी लहसुन की फसल की खेती अभी तक की है और अब ज़रा सा भी चूक हुई किसान साथियों तो फिर पछताना पड़ेगा।